वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन के साथ। द नेम ऑफ द लेसन इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 18वां लेसन है आपका क्लास 11 का। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन दैट फर्स्टली वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ various substance throughout the body. बहुत सारे जो सब्सटेंस है, मिनरल्स है, वाटर है, ब्लड है, ग्लूकोज है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नंबर ऑफ द वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, एंजाइम, all these things are transported in the blood, transported in the body through the blood, transported in the body through the blood. तो blood किस फॉर्म में है? फ्लूइड फॉर्म में. फ्लूइड इज नथिंग बट द लिक्विड फॉर्म. तो ये लिक्विड जो सर्कुलेशन है, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिक्विड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी वी कॉल्ड सर्कुलेशन. तो सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन होता है क्या बच्चा? नहीं होता. ब्लड के अलावा और दूसरी चीज़ें हैं जिसका भी सर्कुलेशन होता है. सो फर्स्टली सर्कुलेटेड मटेरियल. सर्कुलेटेड मटेरियल क्या है यहाँ पे? एक तो हमारा पता है ब्लड है ना. ब्लड को कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करिए बॉडी के अंदर. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो अलग अलग ऑर्गन को जॉइंट कर रही, कनेक्ट कर रही है, ऐसा टिश्यू है. तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सेकंड है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम. कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, तो वाटर के थ्रू उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स का, तो वो फॉलो करते हैं वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को. एंड द थर्ड वन इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. लिम्फ क्या है? लिम्फ इज द पार्ट ऑफ ब्लड. ब्लड जैसा ही कुछ पार्ट है जो आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके द्वारा भी बहुत सारे मिनरल्स से, हार्मोन्स से, एंजाइम से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा दिए जाते हैं. तो देयर आर द थ्री मेन सर्कुलेटरी सिस्टम: ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. फंक्शन ऑफ आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या फंक्शन को परफॉर्म करती है? कुछ तो करती होगी जिसकी वजह से हमने उसको ऐड किया हमारे सिस्टम्स में, बॉडी की सिस्टम्स में. तो फर्स्ट फंक्शन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. खाना हमने खाया, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ. स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वीली है. वीली में से फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मतलब कार्बोहाइड्रेट जा रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन जा रहा है अमाइनो एसिड के फॉर्म में, एंड फैट्स जा रहा है ग्लिसराइड के फॉर्म में. ब्लड के अंदर इंजेक्ट हुआ और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ओके सेल के पास फूड मटेरियल जा रहा है, पर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी तो निकलता है. वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड सम आपका नॉन डेड सेल्स वगैरह, ये सब वेस्ट मटेरियल है. तो ये भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू. देन इट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स. फूड के साथ साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, विटामिन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. गैसेस कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ पे? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्लड का जो पार्टिकल्स है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इसके बारे में हम भी देखेंगे. तो रेड ब्लड सेल्स कैरी करती है ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को. लास्ट वाले ब्रीदिंग लेसन में हमने देखा था. तो इसको भी ट्रांसपोर्टेशन वो कर रही है. देन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. इसको एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं हम, इसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस.
इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं? एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एज वेल एज वाटर लेवल को मेंटेन करता है। को पता है बच्चा कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? 70% हम बोलते हैं इसे। आपने वो माधुरी दीक्षित वाले एडवर्टाइज भी देखे होगी, उसमें बताती है 70% वाटर बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये 70% वाटर जो कंटेंट है एक्चुअल एंड बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बॉडी का इनर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर उसको मेंटेन करना रहता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल थर्मो रेगुलेशन, एंड वाटर जो मेंटेन करने की प्रोसेस है दैट वी कॉल द वाटर रेगुलेशन। तो ये दोनों किस में आते हैं? होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी होम्योस्टेसिस के अंदर आती है। देन मेंटेन द पीएच। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग पीएच है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड का पीएच मोर देन 7 है, मतलब बेसिक इन नेचर है। बट सलाइवरी ग्लैंड एसिडिक इन नेचर है। देन स्टमक का पीएच है। तो सभी जगह का पीएच अलग अलग है। तो इस पीएच को भी मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कर रही है। इसके नीचे का विजिबल है क्या? एक बार देखो आपको। यस, इट इज़ विजिबल नाउ। तो चलो देन नेक्स्ट है हमारा मेंटेन द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स मीन्स हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें ढेर सारी रिएक्शंस होती है और ढेर सारी रिएक्शंस में ढेर सारे मटेरियल्स बनते हैं। तो इन सभी मटेरियल्स को, इन सभी केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये इंटरमीडिएट्स है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड हो रही है। तो इसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। देन हार्मोन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन्स हमारी स्पेशल ग्लैंड्स बनाती है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन बन रहा है, तो हार्मोन तो किसी और जगह पे बनता है पर उसका फंक्शनिंग किसी और जगह पे होता है। तो फंक्शनिंग होने के लिए उसको उस जगह तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। तो उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम कर रही है। तो ये कुछ आपके मेन फंक्शंस है जो सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो करती है। नाउ वी सी द types of the circulatory systems. Types of the circulation. How many types of the circulation are there? वैसे देखा जाए तो सर्कुलेशन दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये मेन है हमारा। कौन सा है? एक है इंट्रासेल्यूलर, दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसी को हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक आएगी अपनी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंट्रासेल्युलर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है? इंट्रासेल्युलर मतलब इनर साइड, किसके? सेल के। तो सेल के इनर साइड से जो सर्कुलेशन हो रहा है दैट वी कॉल्ड इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर। तो सेल के बाहर जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये देखो सेल से बेटा हमारी, ओके। अब ये सेल्स के बीच में गैप भी है, ये देखो ये गैप है। तो ये गैप में से जो सर्कुलेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन होगा, और जो सेल के अंदर से सर्कुलेशन होगा दैट वी कॉल द इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, हार्ट भी कुछ कम चेम्बर्ड होता है या हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता। तो उनमें क्या चलती है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है। मोर देन वन हार्ट भी होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरी की पूरी बॉडी है। सपोज एक कॉकरोच की बात करेंगे। कॉकरोच में क्या है? 10 सेगमेंट है बॉडी के, है ना। और हर एक सेगमेंट के अंदर आपका ब्लड लोकेटेड है। तो ब्लड में आपका जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? पूरी बॉडी में हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टेरीज, कैपिलरीज, वेसल्स आपके प्रेजेंट नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वी कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के पास आर्टेरी है, हमारे पास वेन है और हमारे पास हार्ट भी है।
तो इनसे क्लोज्ड, सब हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, इनके बीच में से होता है, पैक क्लोजिंग करके चलता है, इसलिए इसके कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है इनवर्टिब्रेट के, उनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन, इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर, आउटसाइड द सेल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आपके जो ऑर्गन्स है वो बात कर रहे हैं किसके अंदर, खून के अंदर नहा रहे सब ऑर्गन के बीच में खून लोकेटेड है, एंड देन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे आर्टेरीज, वेन और वेसल्स के द्वारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज में हो रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हार्ट। हार्ट के भी टाइप है बच्चा हमारे, तो दो तरह के टाइप हार्ट है हमारा, एक है मायोजेनिक हार्ट और दूसरा है न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट के पास स्पेशियल्स मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट करती है, तो दैट वी कॉल्ड इट हैज़ अ स्पेशियल मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर contraction and relaxation of heart। कौन सी है वो स्पेशल मसल्स? दीज आर द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स है उनके पास प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कर रही है। तो अगर जिस हार्ट के पास कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है उस हार्ट को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम मायोजेनिक हार्ट। और हमारा हार्ट कैसा है? ह्यूमन बीइंग का मायोजेनिक हार्ट है। तो इसी के पास, हार्ट के पास ही कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है बॉडी में, सिर्फ इसके अलावा और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। एंड सेकंड है न्यूरोजेनिक हार्ट जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में रहता है। तो इनका जो बॉडी के सिग्नल है, या फिर हम बोलेंगे ब्लड सिग्नल और सर्कुलेटरी सिग्नल कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। न्यूरॉन्स के द्वारा ही उसके सर्कुलेटरी सिग्नल बन रहे हैं, उसी के द्वारा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हो रहा है। तो दैट हार्ट वी कॉल द न्यूरोजेनिक हार्ट। लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है इनवर्टिब्रेट के मेंबर, उनके पास इस तरह का हार्ट आपका लोकेटेड रहता है। नाउ द टाइप्स ऑफ द हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेम्बर्ड। हार्ट में कितने चेम्बर्ड रहते हैं उसके बेसिस पे क्या टाइप है उसका। टाइप्स ऑफ द हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेम्बर्ड इज डिपेंड ऑन द कॉर्डेट टाइप। तो कॉर्डेट का जो पहला ग्रुप है कौन सा है हमारा? पाइसेस। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फिश हार्ट। फिश का हार्ट कितना है? 2 चेम्बर्ड। फिश का हार्ट 2 चेम्बर्ड है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इस तरह से होगा। तो दोनों के पास कैसा ब्लड है? दोनों के पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? वेन करती है। इसलिए इस हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। इस हार्ट को वीनस हार्ट भी कहा जाता है। तो जो गिल्स है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, उनका गिल्स के नीचे लोकेशन रहता है। एक ही ऑरिकल होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा। देन सेकंड हार्ट वी कॉल्ड एम्फीबियन हार्ट। एम्फीबियन का एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग के पास कैसा हार्ट है? फ्रॉग के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। 3 चेम्बर है, 2 ऑरिकल एंड थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे ना, ये 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल 1। तो राइट के पास क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से, ये बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होकर राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा।
सॉरी राइट ऑरिकल के पास आ जाएगा, राइट ऑरिकल उसको भेजेगा लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ऑरिकल में सॉरी, और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जब वेंट्रिकल में जो मिक्स होगा तो वो दोनों कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स में आने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब ऑरिकल्स में प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड आपका डिफरेंट होता है, बट वेंट्रिकल में आने के बाद दोनों मिक्सिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट टाइप जो है हमारा हार्ट का, दैट इज द रेप्टेलियन हार्ट। द थर्ड वन इज रेप्टेलियन हार्ट। इनके पास कैसा है, इनके पास हार्ट है इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीटली चेम्बर तो 4 है पर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए। 2 ऑरिकल्स सेपरेटेड और वेंट्रिकल्स आपके थोड़े से ओपन होंगे। तो ऑरिकल्स में जो ब्लड होगा वो तो अलग अलग होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होगा। यहाँ पे प्योर होगा लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होगा, और वेंट्रिकल में आने के बाद दोनों ब्लड कैसे हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। तो दिस इज द रेप्टेलियन हार्ट। एंड द फोर्थ वन इज द एवियन एंड मैमेलियन हार्ट। एवियन और मैमेलियन हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर्ड ह्यूमन बीइंग। हमारा जो हार्ट है ना बेटा 4 चेम्बर्ड है, कैसे, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। किसके द्वारा मसल्स है, कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स जो उसका कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रही है। और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड that we called pure blood, and right ventricle and right auricle carry the deoxygenated blood, deoxygenated blood means oxygenated blood and deoxygenated blood is completely separated in avian body and in mammalian. avian means उस बर्ड के पास और मैमल्स के पास वो completely separate हो जाता है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।